हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली भी वीडियोस में आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, बताया था कि यूपी की जो वैकेंसीज़ हैं उनका वेट मत करिए, क्योंकि यूपी में वैकेंसीज सिर्फ पेपर्स में होती हैं और वो वैकेंसीज़ हमें कब धरातल पे देखने को मिलेंगी, एक्चुअल में कब देखने को मिलेंगी, इसका सटीक जानकारी किसी को नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से हम सिर्फ न्यूज़पेपर में वैकेंसीज ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जितने भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल रिसेंट की वैकेंसीज़ में मैं भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप लोग केवीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि सचिन सर ने भी बार बार अपनी हर एक वीडियो में कहा है और मैंने उनकी हर वीडियो की क्लिप को ऐड भी किया है कि कभी भी केवीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि उसका डिपार्टमेंटल प्रोसेस चल रहा है, उसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर। वैसे तो सीटेट 2 बार होता था, जुलाई में और फिर उधर जाके दिसंबर में, जब भी अगस्त या दिसंबर के आसपास होता था। वैसे तो मैंने अपना जो सीटेट दिया था वो दिसंबर में दिया था, जो दिसंबर में सीबीटी मोड पे जब एग्ज़ाम्स होते थे तब मैंने दिया था। मैं जब बीएड अपीयरिंग में थी तभी मैंने दे दिया था और मेरा तभी क्लियर हो गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट अभी नहीं क्वालिफाई हैं और सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, पहले सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। और मैंने आप कल ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि हो सकता है कि सीटेट जल्दी ही देखने को मिल जाए, हो सकता है कि सीटेट अगस्त या फिर नवंबर तक हो सकता है देखने को मिल जाए, ऐसा सचिन सर ने कहा था। मेरे सीटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में 150 आउट ऑफ 115 आए थे। तो वो कैसे आए थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने सचिन एकेडमी से ही नोट्स परचेज़ की थी और उनकी जो भी लेक्चर्स होते थे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बैच मैंने उनका नहीं परचेज़ किया था, क्योंकि सर के तब बैच नहीं लॉन्च हुए थे, नहीं आते थे। वो जितना भी पढ़ा देते थे यूट्यूब पर वो सफिशियंट होता था। बस मैंने उनके कुछ नोट्स परचेज़ किए थे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये ईवीएस के नोट्स हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में यहाँ पे है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने, बहुत सारे बर्ड्स के बारे में बताया था नोट्स में उनके जो इंक्लूडेड थे, जहाँ से क्वेश्चंस आए भी थे। सारे क्वेश्चंस यकीन मानिए जितना भी मैंने पढ़ा था इन नोट से ही पढ़ा था और बस 2-3 महीने की तैयारी, 2 महीना मुश्किल से मैंने प्रिपरेशन की थी और 2 महीने की प्रिपरेशन में मैंने 115 आउट ऑफ 150 स्कोर किया था। तो ये सारे जो नोट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे नोट्स हैं। इसमें ईवीएस के नोट्स हैं और इसमें आपको सीडीपी के नोट्स मिलेंगे स्पेशली, क्योंकि सीडीपी में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा बहुत नहीं बोल सकते क्योंकि मेरी उम्मीद तो 30 आउट ऑफ 30 थी, बट मेरे 28 मार्क्स आए थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरे 30 आउट ऑफ 29 ये सारे इतने आते थे, 29 30 भी कई बार टच हुए थे, पर वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो मेरे नोट्स हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव नोट्स हैं, सचिन सर के नोट्स हैं जो मैंने उनके ही नोट से बनाए हैं, उनसे परचेज़ किए हुए नोट से बनाए हैं। तो ये सारे नोट्स जो हैं वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दे सकती हूँ या पीडीएफ के फॉर्म में भी दे सकती हूँ, आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ द फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप सब भी सीटेट में अच्छा मार्क्स लाएं और आपका जो सपना है एक गवर्नमेंट टीचर बनने का, आप सब भी एक गवर्नमेंट टीचर जो बनना चाहते हैं वो सपने को पूरा कर सके। क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सीटेट ही होता है। यूपी टेट तो यूपी में हो नहीं रहा है तो उसकी हम क्या ही बात करें। तो सबसे पहला स्टेप हम सीटेट दे देते हैं ताकि हम हर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो ये सीटेट के मेरे नोट्स हैं जो काफ़ी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स हैं। यकीन मानिए अगर आप इन नोट्स से प्रिपरेशन करते हैं और सर की सिर्फ यूट्यूब की जो फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस है वो देखते हैं तो आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में 100% क्लियर होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है नोट्स की तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।
और फिर मैं इनके नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो स्पेशली CDP, आप CDP यहाँ से पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैंने थोड़ी बहुत पैडागोजी की नोट्स भी बनाए हुए हैं जो हिंदी की पैडागोजी समझने में, इंग्लिश की पैडागोजी समझने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैथ की जो पैडागोजी होती है मैंने उसके लिए भी नोट्स बनाए हैं। तो ऑल ओवर में ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो आप जब इससे स्टडी करेंगे, इस स्टडी मटेरियल को जब आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे और सर की वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे वे में हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं सारे नोट्स की वीडियो या फिर PDF के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं पूरा एक वीडियो बना दूँगी प्रॉपर इसी पे और मैं आपको ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट्स किसी के अगर काम आ सकें, थोड़े बहुत भी अगर किसी के काम आ सके तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और मुझसे जितना हेल्प हो सके मैं स्टूडेंट के लिए उतना कर सकूं। वैसे तो आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ इस टाइम KVS के लिए और TRE 4 के लिए। तो आप सब में से जिसको भी नोट्स चाहिए आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और आपको अगर कोई सीटेट से रिलेटेड क्वेरी हो या KVS से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या TRE 4 से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश क्या करूँगी, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी आपकी हर क्वेरी का। सो पढ़ते रहिए, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। मुझे पता है पॉजिटिव माहौल नहीं है, पॉजिटिविटी कोई नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव माहौल नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं आती हैं तो हम बहुत डिप्रेस होते हैं। मैं भी होती हूँ, हर कोई होता है जो प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि कितना मोटिवेशन लाएं अगर वैकेंसी टाइम टू टाइम होती रहे। मान लीजिए हर साल वैकेंसी आ रही है तो हमें उतना कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमें एक हमारा माइंडसेट हमारा होता है कि ठीक है हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 6 महीने में 7 महीने में इसके एग्ज़ाम्स हैं। पर फॉर्म भरने के बाद अगर 2-2 साल तक एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेशन बनता है लाइफ को लेकर और भी सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबा वेट हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कभी हो गए तो हो गए, बट उसके बाद फिर आप पढ़िए, फिर उठिए, फिर पढ़िए और उसके बाद पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह ज़रूर एक ना एक दिन, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन सिलेक्शन सबका होगा, सबको जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।